अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेट रिव्यू के चैनल पर खुश आमदीद करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने मैं ज़मीन तो आसमान का एपिसोड 22 देखा होगा, तो आज हम एपिसोड 23 के प्रोमो को डिस्कस करेंगे कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा। जैसा कि नाजरीन हुआ कुछ यूँ है कि शाजिल ने कोई गुंडे भेजे हैं थे कि वो फरहाद को से लड़ें और फरहाद भी उलड़े और हुरम ये सब देख ले, हुरम की आंखें खुल जाएं। फरहाद जो है वो हुरम के लिए नहीं, शाजिल के लिए है। हुरम के लिए शाजिल ने कहा मैं हुरम की चॉइस हूँ। फिर हुआ कि फरहाद साहब वहां से निकल गए और हुरम को वहां छोड़ दिया और शाजिल ने हुरम को रेस्क्यू किया। सब करने के बाद फरहाद साहब चले गए हुरम के घर लिए बगैर, मीन्स उन गुंडों के पास छोड़कर चले गए और वहां से भाग गया। और मुश्किल वक्त पे काम कौन आया? शाजिल। हुरम के घर जाकर कुछ नहीं बताया, चुप करके उसके घर बैठा रहा। फिर हुरम के बाप और फरहाद के बाप, मीन्स के दोनों के फादर्स ने उससे पूछा कि हुरम का है तुम्हारे साथ? तो हुरम भी गई थी, तुम लोग तो बाहर कहीं गए हुए थे। उसने फिर सारा कुछ सुनाया कि ये हुआ मेरे साथ के गुंडे हुरम को ले गए हैं, मैं अपनी जान छुड़ा कर वहां से भाग आया हूँ। ये दोनों बाप उससे हमदर्दी करने के बजाय उस पर गुस्सा होने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपनी फियांसे को उन गुंडों के हवाले कर आए हो और खुद जिंदा सलामत घर आ गए हो। और हुरम के फादर तो बहुत ज्यादा परेशान होगा कि मेरी बेटी किस हाल में होगी। और जो फरहाद का बाप है उसने फरहाद को लगाया थप्पड़। मैंने ये तरबियत की है कि गुंडों को खुद से छुड़वाकर और दूसरों को छोड़ा और तुम अपनी फियांसे को छोड़ गए हो। सो एनीवेज दोनों बाप उसको गुस्सा हो ही रहे थे कि इतनी देर में हुरम सही सलामत अपने घर पहुंच गई। और हुरम ने क्या किया? हुरम ने आकर फरहाद को लगाया थप्पड़ लगाने के बाद कहा थैंक यू वेरी मच, अब ये शादी नहीं होने वाली। मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती कि खुद पर कोई परेशानी आए, मुश्किल आए तो मुझे छोड़कर निकल गया। मैं तो बच गई तो घर आ गई, वरना तुमने तो मुझे किसी काबिल छोड़ा ही नहीं था। अब ये होगा कि फरहाद तो चला गया, इसका कोई रोल नहीं है। अब तो हुरम किसी भी तरीके से किसी भी तरह इससे शादी नहीं करने वाली। और अब चलते हैं दूसरी तरफ। जो जोया है सीएम साहब की बेटी और शाजिल की फियांसे, उसको उठ रहे हैं होल। जबकि सफियान ने कहा था कि शाजिल हैंड डिलीवर करूंगा तुम्हारे, तुम सब्र करो, लेकिन वो बाज नहीं आ रही। उसने शाजिल को बुलवाया, उसने कहा अपने घर और उससे डिमांड कर रही है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे अलावा, मतलब कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि जोया को भी तो पता चल गया हुरम के साथ उसका कोई अफेयर है। अगर तुमने मुझसे की तो मैं तुम्हें किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगी, ये है तो वो है, बातें सुनाने लग गई। और फिर सुल्तान साहब एक अलग परेशान है, उसको लग रहा है कि शाजिल का जो अफेयर है अगर सीएम साहब को पता चल गया वो तो कच्चा चुबा देंगे। अब स्टोरी उस दहाने पर आ गई है, कभी ना कभी बम फट सकता है। होना तो वही है कि हुरम के साथ शादी होगी, क्योंकि हुरम के पास पहले तो फरहाद का ऑप्शन था, अब नहीं है, अब सिर्फ शाजिल का ही ऑप्शन है और उससे ही करेगी शादी। और जो शाजिल है वो भी हुरम से मोहब्बत करता है और जोया से वो नहीं करेगा शादी। अब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले एपिसोड्स में स्टोरी होने वाली है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट हिट द बेल आइकन। थैंक यू।